उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। जी हां, चंपावत से उपचुनाव लड़ेंगे सीएम धामी। अब ग्रीन सिग्नल यहां पर मिल गया है। विधायक कैलाश गैतोड़ी चंपावत विधानसभा सीट से इस्तीफा देंगे। थोड़े से बसीला उठाना पड़ेगा। पहले दिन से ही आपने पेशकश की थी और आज इस्तीफा भी दे दिया है, क्या कहेंगे? एक समय था वो कि 6 महीने पहले किसी एक युवा को उत्तराखंड की बागडोर संभलवाई गई थी और मेरे ख्याल से 54 साल की उम्र मेरी है। 5-7 मुख्यमंत्री हमने देखे हैं और एक ऐसा व्यक्ति जिस पर एक राष्ट्र नायक और एक अवतारी पुरुष की नज़र गई थी और संगठन के उन वरिष्ठ त्यागी पुरुषों की नज़र गई थी जिन्होंने अपना जीवन इस भारत माता के लिए समर्पित किया है, तो एकाएक ऐसा हुआ कि उस जगह की खूब सेवा करते हुए 6 महीने में फिर भी वो चुनाव हार गए। तो जैसे ही मेरा रिजल्ट निकला तो मेरे बगल की सीट थी और मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी को छात्र काल से जानता हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय में हमारे जूनियर रहे हैं, तो उनकी जो कार्य करने की एक अपनी कुशलता है, उसके आधार पर 6 महीने में जो उनने करके दिखाया था, तो हमें लगता था कि इस प्रदेश में जो इसका गठन हुआ था और शहीदों ने जो एक सपना देखा था कि इस उत्तराखंड को हम इस तरीके से विकसित करें, चूँकि उत्तर प्रदेश के कोने में आता था तो विकास बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँचता था। हेलो, 2 मिनट बताओ। तो कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी और इस प्रदेश को बनाया था, लेकिन देखते देखते 21 साल बीते, 22 साल बीते, तो प्रदेश वहीं का वहीं होता था। कुछ बहुत तो राज्य बना है, कुछ होता था, लेकिन पिछले 6 माह में जो ताबड़तोड़ विकास के कार्य हुए, तो ऐसा ही नहीं, यही नहीं है, हम तो साधारण सा त्याग है, मेरा कुछ नहीं है ये। मेरे संगठन ने, मैं किसी लायक नहीं था, 2 बार टिकट दिया मुझे। एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जिसकी सदस्यता लेना मुश्किल है, उनने मेरे को 2 बार टिकट दिया और मेरा भी कर्तव्य बनता था। हम प्रेरणा उन्हीं से लेते हैं। हमारा मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिनमें हजारों लोग अपने जीवन को पूरा इस भारत माँ की सेवा के लिए, इस हिंदुत्व की रक्षा के लिए देते हैं। हम छोटा सा अंश दान हम भी कर रहे हैं, क्योंकि उस लड़के में एक ऊर्जा किसी राष्ट्र नायक, दुनिया के नायक ने, अवतारी पुरुष ने देखा था। उनको हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बने हो, यूँ तो नहीं बने। मेरे ख्याल से आप सारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, चौथा स्तंभ में हैं। आप लोग भी जानते हैं कि 6 महीने पहले आप ही कहते थे यार 20 सीट आ रही हैं, 19 सीट आ रही हैं, 25 सीट आ रही हैं। ये करिश्मा तो 6 महीने में हुआ जी। तो 47 सीट, 60 का नारा, लोग मजाक समझ रहे थे। कांग्रेस में तो ऐसा हो रहा था कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर कोई करिश्मा करता है तो उसका प्रतिफल उसको मिलना चाहिए, और वो दिया है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने। और ये डिमांड भी थी, क्योंकि अगर कोई घटना घटती है तो उनको तुमने गलत किया है इसका एहसास कराना भी ज़रूरी है। इसलिए मुफीद थी बगल की सीट और हमने विश्वास दिलाया था। मेरी जनता का बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं जब क्षेत्र में गया हूँ, मैंने प्रस्ताव रखा शुरू के दिन ही, जब मैंने कह दिया था, जैसे ही सर्टिफिकेट लिया उसी दिन कह दिया था, तो आहत तो थे, सारे लोग आहत थे। तो इस बीच में जब मैं धन्यवाद करने गया तो पूरी जनता ने सर आँखों पे लिया सारी बातों को, और उनने कहा कि वास्तव में धामी जी को मौका मिलना चाहिए। तो मैंने लगातार मीडिया के माध्यम से भी कहा कि अगर 5 साल इस युवा को मिलते हैं, जिनसे अपेक्षा राष्ट्र नायक कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय संगठन कर रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष जी कर रहे हैं, हमारा प्रदेश का संगठन कर रहा है, तो छोटा सा सिपाही मैं भी हूँ, मुझे भी थोड़ा सा ऐसा कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से करना चाहिए। विधायक ही फिर ले आएंगे
और वैसे भी मैं इस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ बड़ा ऐतिहासिक जगह है, वो चंद्र राजाओं की राजधानी रहा है मेरा चंपावत। विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है, पूरा बॉर्डर एरिया है, 80 किलोमीटर का बॉर्डर नेपाल से लगता है मेरा। तो विकास से कई अछूता रहा है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला लगता है वहाँ पूर्णागिरी का, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत हैं वहाँ। और मेरी विधायकी में मैं कितना कर लूँगा, कितने विधायक रहे, क्या हो गया वहाँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जाना अपने आप में एक लगता है कि विकास की एक बयार बहेगी वहाँ। और जो लोगों ने सोचा था नैनीताल डेवलप हुआ और जगह डेवलप हुए, लेकिन वो एरिया इतना सुंदर है प्राकृतिक दृष्टि से भी। तो अगर वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के पैर पड़ेंगे तो मेरे ख्याल से उस क्षेत्र का विकास होगा, मेरा सौभाग्य होगा। मेरी जनता ने जो मुझे 2 बार चुनाव जिताया है और उनने चाहा है, उनकी चाह भी पूरी होगी और मेरा इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं होगा। आपकी क्या भूमिका आगे होगी, सब ये जानना चाहते हैं। देखिए, मैं अभी इससे पहले भी कहा, मेरे संगठन ने मुझे 2 बार टिकट दिया है, इतना सब कुछ दिया है, मेरी आइडेंटिटी इतने आप कैमरे वाले सामने खड़े हैं, ये मेरे संगठन का दिया हुआ तो है। एक कैलाश गैतोड़ी होता, अपने घर में होता तो कोई कैमरे वाला पूछने वाला नहीं होता। ये कम है क्या? हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमसे कई लोगों ने पूछा कि भाई पिछले लोगों ने जो है कई मुख्यमंत्रियों के लिए सीट छोड़ा, वो बिल्कुल गायब हो गए। मैंने कहा हमारी भूमिका अलग है भाई, हम निस्वार्थ हैं। हम उन लोगों को देख करके जीते हैं जिनने राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी देखिए आप, हमारे प्रधानमंत्री जी देखिए आप, इन सब ने जो है केवल राष्ट्र की सेवा के लिए सब कुछ किया हुआ है। क्या स्वार्थ हो सकता है हमारा? मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं चाहता हूँ धामी जी को 5 साल काम करने को मिले। सारे संगठन ने, सारे लोगों ने मिल कर के एक ऐसी मिसाल पेश करनी चाहिए कि 5 साल हमने काम किया। इस प्रदेश को जो हमारे राष्ट्र नायक, दुनिया के नायक के रूप में प्रधानमंत्री जी हैं, उनका सपना जो 10 साल बेमिसाल उत्तराखंड के लिए कहा गया है, उनमें सबका कंट्रीब्यूशन हो और सब लोग हाथ बटाएं और राज्य के उत्थान के लिए काम करें। और हमारी विधायकी फिर आ जाएगी, हम फिर कर लेंगे। अगर सेवा करना चाहते हैं तो किसी और तरीके से कर लेंगे, बाकी हमारी कोई अपेक्षा नहीं है। थैंक यू। कैलाश गैतोड़ी को आप सुन रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, मेरा छोटा सा अंशदान जो पार्टी ने मुझे दिया, जो संगठन ने मुझे दिया, तो मैं उसका दायित्व निभाना चाहता था। अगर विधायकी दोबारा से मिलेगी तो दोबारा कोशिश करेंगे, लेकिन 5 साल सीएम धामी को जो है वो मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 6 महीने में वो काम करके दिखाया जो 5 सालों में कई सरकारों ने नहीं करके दिखाया। तो स्पीकर को सौंपा अपना इस्तीफा और इसी के साथ सीएम धामी की सीट को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था वो खत्म होता हुआ और अब चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ेंगे, खुद को साबित करेंगे पुष्कर सिंह धामी। तो ये मेरा छोटा सा अंशदान है। कैलाश गैतोड़ी की तरफ से अपनी सीट से इस्तीफा देने के साथ कहा है सीएम धामी के लिए चंपावत सीट से इस्तीफा दिया है और भरोसा उन्होंने जताया है कि चंपावत जिस तरह से पिछड़ रहा उस पर अब विकास के लिए और जो बयार है वो आगे बढ़ेगी। तो अब चंपावत में विकास की बयार बहेगी। हम निस्वार्थ है और उनके लिए जीते हैं जिन्होंने राष्ट्र की सेवा की है। तो ये बड़ी जानकारी, धामी जी को 5 साल सेवा का मौका मिले, ये इसलिए मैं अपनी सीट से इस्तीफा दे रहा हूं। उसी दौरान की तस्वीरें जब स्पीकर को अपना इस्तीफा कैलाश गैतोड़ी ने सौंपा और साथ ही जब उनसे ये सवाल किया गया कि अब आपकी पार्टी संगठन से क्या अपेक्षा है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपेक्षा कुछ नहीं कर रहा हूं, ये मेरा छोटा सा अंशदान है। पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, जो जिम्मेदारी मिलेगी और पार्टी के प्रति जो जिम्मेदारी निभाना चाहता हूं वो किसी और तरीके से भी निभाई जा सकती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। ये लगातार उत्तराखंड सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हुई। तो लगातार ये सस्पेंस ये बना हुआ था कि पुष्कर सिंह धामी कहां, कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब कैलाश गैतोड़ी ने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया और इसी के साथ पुष्कर सिंह धामी को चंपावत से चुनाव लड़ने को लेकर जो ग्रीन सिग्नल है वो मिल गया है। कैलाश गैतोड़ी की बात करें तो वो सबसे पहले ऐसे बीजेपी विधायक थे जो आगे आए थे पुष्कर सिंह धामी के लिए, और अब जो लगातार सुगबुगाहट चल रही है
तो सबसे पहले न्यूज स्टेट की खबर पर यह मुहर, आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह साफ किया कि सीएम धामी ने अपने कार्यकाल में बड़े फैसले लिए और जो 6 महीने में काम किया है, तो सभी चाहते हैं कि सीएम धामी को 5 साल का सेवा का मौका मिले। और साथ ही चंपावत की जनता का भी धन्यवाद उन्होंने किया कि हालांकि हताश जरूर थी जनता, लेकिन जब उनसे आग्रह किया गया कि इसमें साथ दें तो बढ़ चढ़कर जनता भी काफी उत्साहित है और अब चंपावत में विकास की बयार बहेगी, ये विश्वास भी उन्होंने जताया। तो चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ेंगे सीएम धामी। इसी के साथ अब रणनीति यहां पर बनाई जाएगी और सबसे खास बात यह है कि चंपावत सीट खटीमा सीट से जुड़ी हुई है और ऐसे में ये चुनाव जो है वो अपने आप में बेहद खास हो जाता है। समीकरण अगर देखा जाए तो चंपावत और खटीमा में कहीं ना कहीं जो है एक समान दिखाई पड़ते हैं और अब यहां से अपने आप को साबित करते नजर आएंगे पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि 6 महीने में उन्हें किसी न किसी सदन का सदस्य बनना था और अब ऐसे में अब उनका रास्ता जो है वो साफ होता हुआ। कैलाश गहतोड़ी ने अपने विधायकी से इस्तीफा दिया है। इस्तीफा सौंपते हुए की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उनको सुना। सीधे तौर पर वो ये कहते नजर आए कि पार्टी ने जो मुझे दिया है वो बहुत है और ऐसे में ये मेरा छोटा सा अंशदान, तो स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मेरी विधायकी तो फिर आ जाएगी, लेकिन पुष्कर सिंह धामी को 5 साल मौका मिलना चाहिए। और इस दौरान वो अपने छात्रकाल के दौरान का भी जिक्र करते नजर आए। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी मेरे जूनियर थे, हम छात्रकाल के दौरान की बात करते हुए उन्होंने कहा कि लेकिन जिस तरह से उन्होंने काम किया है उस काम को कहीं ना कहीं सराहना चाहिए और 5 साल उन्हें मौका मिलना चाहिए, क्योंकि 6 महीने में जो बड़े फैसले लिए 5 साल में इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश के विकास में और क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो हम निस्वार्थ हैं और इसके लिए मेरी कोई अपेक्षा नहीं। तो धामी जी को 5 साल सेवा का मौका मिले। अपना इस्तीफा देने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम बातें कैलाश गहतोड़ी की तरफ से कही गई। तो साथ ही जब उनसे पूछा गया कि अब आप पार्टी संगठन से क्या अपेक्षा करते हैं, उन्होंने कहा कि मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। अगर मैं विधायकी से इस्तीफा दे रहा हूं तो मेरी विधायकी दोबारा भी आ सकती है। तो संगठन ने मुझे बहुत सम्मान दिया है और सम्मान के वजह में ये एक छोटा सा अंशदान है। तस्वीरें भी लगातार सबसे पहले न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हम आपको बता रहे हैं। तो लगातार ये सस्पेंस बना हुआ था कि पुष्कर सिंह धामी किस सीट पर उपचुनाव लड़ते नजर आएंगे। हालांकि चंपावत को लेकर पहले ही कहीं ना कहीं हलचल काफी तेज थी, क्योंकि सबसे पहले कैलाश गहतोड़ी ही आगे आए थे। इन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी पुष्कर सिंह धामी के लिए और अब इस पर मुहर भी लग गई है, ग्रीन सिग्नल मिल गया है। संवाददाता सुरेंद्र असीला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, जो इंतजार था वो इंतजार खत्म होता हुआ, गहतोड़ी ने अपने पद से इस्तीफा दिया और साथ ही कहा कि कोई अपेक्षा नहीं, एक छोटा सा अंशदान। सुरेंद्र, आप सुन पा बार रहे के हैं? विधायक हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं। ठीक सामने आप देखिए गहतोड़ी जी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आशिमा? जी जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। एक बाइट देना। देखिए बिल्कुल आशिमा, मेरे साथ कैलाश गहतोड़ी जी हैं। गहतोड़ी जी, आज मुख्यमंत्री जी के लिए आप अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। सबसे पहले तो क्या कहेंगे और किस तरह ये पूरा माहौल बना? पहले दिन से आप कह रहे थे इस्तीफा दूंगा, लेकिन संगठन में कैसे एक राय हुई, मुख्यमंत्री कैसे तैयार हुए, क्या कुछ? ये सब की जानकारी मुझे नहीं है। मैं अपने संगठन को, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को और राष्ट्रीय संगठन को सबको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी और माननीय धामी जी को वहाँ चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया। मेरा सौभाग्य है। सर, अगर बात करें तो ये सीट कितनी मुफीद मुख्यमंत्री के लिए होगी? अगर जातीय समीकरणों की बात करूं तो 4 बार से ब्राह्मण वहां से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राजनीति में हर तरीके का समीकरण देखा जाता है। आप कैसे मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी के लिए कितनी मुफीद होगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरे क्षेत्र की जनता बहुत समझदार है और हमने जब 2012 में चुनाव लड़वाया था अपने संगठन को तो बहुत 8000 वोट हमको मिले थे और जब मैं 2017 में आया तो वहीं जो है हम 37,000 वोटों में पहुँचे थे और अभी दोबारा हमको जिताया है। मिथक सारे तोड़े हैं और ये मान लीजिए कि अगर घर में मुख्यमंत्री जैसे आदमी का पदार्पण हो रहा है तो इतिहास रचने वाला है और जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन आप मिलिएगा। पहाड़ के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं होगा जितना
ऐतिहासिक जीत मुख्यमंत्री जी वहाँ से हासिल करेंगे। गहतोड़ी जी, मुझे एक चीज जाननी है, वैसे तो ये निर्वाचन विभाग तय करेगा, चुनाव आयोग तय करेगा, लेकिन आप लोग कितने तैयार हैं उस सीट पर चुनाव के लिए? अगले कितने महीनों में तैयार हैं चुनाव के लिए? हम तो कल तैयार है साहब, हम तो कहते हैं कल चुनाव हो जाए, हम बिल्कुल तैयार हैं। उत्तराखंड की राजनीति में हमने देखा है जिन्होंने भी मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ी उनकी राजनीति या तो खत्म हो गई या बहुत संघर्ष करना पड़ा। कैलाश गहतोड़ी की आज के बाद भूमिका क्या होने जा रही है? हमारा जीवन संघर्ष में बीता है और कोई हम संगठन के अंदर हैं आज, हमें ये संघर्ष की ज़रूरत नहीं है। और जिस हाल में मेरा संगठन रखता है और हमेशा उनने मुझे सराखों पे रखा है, 2 बार टिकट दिया है, मैं धन्यवाद देता हूँ अपने संगठन को। उनने मुझे कम से कम इस काबिल समझा है और जहाँ जिस स्थिति में मेरी सेवा चाहेगा संगठन में उस स्थिति में रहूँगा। और कोई ऐसी मंशा नहीं है कि मैं कल क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। हमारे यहाँ सोचने वाले इतने त्यागी लोग हैं, इतने समर्पित लोग हैं जिनने अपने जीवन की आहुति दे रखी इस राष्ट्र के सेवा के लिए। वो सब सोचते हैं, उनकी नज़रों में सब होता है, कोई चीज़ छुपती नहीं है और हम केवल सेवा करना चाहते हैं। गहतोड़ी जी, मेरा आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री जी के साथ आपके किस तरह के संबंध रहे हैं? पुराने में आपकी राजनीति क्या एक साथ की है आप लोगों ने, और उनके व्यक्तित्व को आपने देखा, क्या सोचकर आपने इस्तीफा दिया? राजनीतिक दृष्टि से मेरे से कई ज़्यादा सोच रखते हैं, कई पॉजिटिव उनके पास विजन है। और वैसे उम्र में मेरे छोटे भाई हैं वो, और उनकी सोच से मैं आज नहीं, लखनऊ विश्वविद्यालय में हम दोनों पढ़ते थे तब से वाकिफ़ हूँ और बहुत अच्छी सोच है उनकी। देखिए आशिमा, जो कैलाश गहतोड़ी हैं भाजपा के वर्तमान विधायक थे अब तक, और उन्होंने चंपावत से 2 बार प्रतिनिधित्व किया। अभी थोड़ी ही देर पहले इस R1 पे आवास पे जो स्पीकर का आवास है वहाँ उन्होंने स्पीकर रितु खंडूड़ी को इस्तीफा सौंप दिया है। यानी रास्ता साफ हो चुका है, मुख्यमंत्री चंपावत से चुनाव लड़ेंगे। और सीधे तौर पे गहतोड़ी ने कहा है कि जब मुख्यमंत्री उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे तो वो विकसित भी होगा, विकास की दौड़ में आगे भी बढ़ेगा और पर्यटन के लिहाज से एक बड़ा डेस्टिनेशन बनेगा, क्योंकि कई सारे क्षेत्र रहे हैं, चंद्रवंशियों की वो राजधानी रही है। तो इसलिए सीधे तौर पे उनका कहना है कि मुख्यमंत्री यहां से रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे। आशिमा, बिल्कुल एक भरोसा यहां पर जताया गया है सुरेंद्र, और जिस तरह से अब ग्रीन सिग्नल तो मिल गया है, सस्पेंस भी खत्म हो गया है कि किस सीट से उपचुनाव लड़ेंगे। अब तस्वीर तो साफ हो गई है, लेकिन अब सबकी निगाहें इस पर है कि क्या रणनीति होगी खुद को साबित करने के लिए, क्योंकि जीतना हर हाल में है। देखिए बिल्कुल, उत्तराखंड की अगर बात करूं तो मुख्यमंत्री के जो उपचुनाव होते हैं वो सीधे तौर पे उसमें पार्टियां शिकस्त कम खाती हैं। ऐसा कोई इतिहास उत्तराखंड का नहीं रहा है जिसमें उपचुनाव लड़ा हो किसी नेता ने और उसको शिकस्त मिली हो। चाहे हरीश रावत धारचूला से लड़े हों, इससे पहले भुवन चंद खंडूड़ी लड़े, उससे पहले की अगर बात करूं तो तमाम नेता जो हैं जिन्होंने उपचुनाव लड़े हैं, इस तरह का कोई इतिहास उत्तराखंड में नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भाजपा के लिए चुनाव जीतने में नहीं होगी। और मुख्यमंत्री इसका रोड मैप पहले से तैयार कर रहे थे। पुष्कर सिंह धामी, सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो आपने कैलाश चंद गहतोड़ी को सुना, सीधे तौर पर उन्होंने चंपावत के विकास को लेकर भरोसा जताया पुष्कर सिंह धामी पर। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे।